औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सलेंस विद बिया के साथ एक दफ़ा फिर मैं ख्वाजा हबीब आपके सामने पेश खिदमत हूँ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो हम जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, वो एक मेरे ऑलरेडी टॉपिक्स का एक पार्ट है कि मुझसे काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चंस किया था कि भाई कोई कहीं एटीट्यूड है, कहीं पॉजिटिविटी है, कहीं डेस्टिनी है, कहीं लक है, तो आप हमें ये थोड़ा-सा गाइड करें और इस टॉपिक पे इस चीज़ पे डिस्कस करें कि जो दुनिया में जिनकी इफ़ेक्टिवनेस है, जो सक्सेसफुल हो गए हैं या जिनकी इफ़ेक्टिवनेस है, किसी पे असरअंदाज़ होती है शख्सियत, उनके उनके बारे में उनका क्या आपस में चीज़ कॉमन होती है और उन उन लोगों में कौन-सी ऐसी चीज़ें कॉमन हैं, अगर हम उन कॉमन चीज़ों को अगर फॉलो करें तो हम भी एक कोई लाइफ का इफेक्टिव अपना रोल अदा कर सकते हैं। कोई एज ए इन्फ्लुएंसर हम किसी के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि अगर हम कलेक्टिव किया जाए कि इफेक्टिव पीपल्स के अगर उनकी बातों को इकट्ठा किया जाए, एवरेज आउट किया जाए, उनमें से कॉमन चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए और अगर आप उसको कोई करना चाहें कि ये जो दुनिया के असरअंदाज लोग थे, चाहे वो किसी भी शोबे में थे, किसी भी सेगमेंट में दुनिया के उन्होंने काम किया है और रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, मेल है या फीमेल है, औरत है या मर्द है, तो उनमें कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो कि अगर हम उसको एवरेज आउट कर लें और हम उन कॉमन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें तो हम भी एक सक्सेसफुल और इफेक्टिव बंदा बन सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें तो हम अगर दुनिया के कुछ ऑथर्स को भी पढ़ें, कुछ ऑथर्स की बुक्स को भी पढ़ें, तो हमें आइडिया होगा कि कोई दुनिया ने जितने मशहूर ऑथर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अगर उन्होंने इस पे कोई काम किया है तो उन्होंने इन अफेक्टिव लोगों के अंदर जो कॉमन चीज़ें पिन पॉइंट की है ना, वो 7 किस्म की हैं। डिफरेंट देयर आर 7 काइंड्स ऑफ हैबिट्स कह लें, एटीट्यूड कह लें, उनके अंदर पाई जाने वाली कॉमन मुश्तरका चीज़ें कह लें कि वो 7 किस्म की हैं। तो अगर हम उन 7 चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लें, तो हम भी कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव हो सकते हैं एज़ ए पर्सनैलिटी दूसरों के लिए। देखिए, इफ़ेक्टिव होना किसी के लिए इन अ पॉजिटिव सेंस और उसके साथ अमीर होना, ये 1-2 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। आप जब किसी अपने रोल में इफेक्टिव होते हैं, मींस कि आप उसका बेनिफिट ले रहे होते हैं या बेनिफिट दे रहे होते हैं इन अ पॉजिटिव सेंस, तो अल्टीमेटली आप खुद भी एज ए पर्सनालिटी भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको काइंडली आप अपने माइंड में थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि इफेक्टिव होना और अमीर होना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, मगर वो एक दूसरे से एंगेज हैं। इस पे मैं आगे जाके आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि जो दुनिया के असरअंदाज लोग हैं, उनकी जो उनकी इफेक्टिवनेस आई है, उनकी असरअंदाजी आई है, उनमें कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं जो कॉमन पाई जाती हैं। बाकी चीज़ें तो और भी होंगी, मगर जो कॉमन है, जो मुश्तरका है, उसमें जो सबसे पहले कॉमन चीज़ पाई जाती है वो है बी प्रोएक्टिव, मीन्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो कि मैंने आपको अपने पिछले भी वीडियोस में बोला था कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, आप उस चीज़ को बोझ समझेंगे अपनी लाइफ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदार। देखें, जिम्मेदारी क्या है? अगर कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है तो एज ए स्टूडेंट उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसके पेरेंट्स उससे क्या तवक्को करते हैं? उसके पेरेंट्स उससे ये तवक्को करते हैं कि यार वो पढ़ रहा है तो वो अपनी फुल थ्रॉट में पढ़े, उसको फुल यूटिलाइज करे, अपनी इस एज ग्रुप को, अपनी इस अपॉर्चुनिटी को, अपने इस टाइम को कि जो उसको स्टडीज के लिए फिक्स किया। तो बी प्रोएक्टिव मीन्स कि वो अपनी स्टडीज में एक्टिव रहे, उसको 100% दे। देखिए, एक बच्चा 2 बच्चे एग्जाम्पल कर लें, एक ही घर से स्कूल जाते हैं, एक सुबह उठते हुए तंग करता है, बैग ढूंढता है, इंक ढूंढता है, कॉपी कहता है मिसप्लेस्ड है, यूनिफॉर्म नहीं ठीक है, सर में दर्द है, और उसी का एक
भाई है, बहन है, जो कि भी ऑन टाइम रेडी है, कोई बहाना नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस तो है ना। एक एक्टिव है और एक एक्टिव नहीं है। तो अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपनी अपनी इफेक्टिवनेस डालनी है कि लोग आपको, आपकी पर्सनैलिटी लोगों पे असरअंदाज हो इन अ पॉजिटिव सेंस, तो आपने सबसे पहले क्या उनमें खूबी पाई जाती है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं। तो ये पहला फैक्टर है जो असरअंदाज लोगों में पाया जाता है कि वो एक्टिव होते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा जो है, जो दूसरा उसमें कॉमन पाया जाता है, ये तो मैंने बहुत दफा आप लोगों से ये अपने ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं कि फोकस एंड यूज, यानी कि एंड पे नजर होती है उनकी। कोई भी काम जो आप लाइफ में करने जा रहे हैं, अगर आप उसके एंड पे अपनी नजर नहीं रखते, अपना गोल ही क्लियर नहीं है। आप गोल मीन्स किसी चीज को अचीव करने के लिए जो अपना माइंड सेट बनाते हैं। जब आप किसी चीज को अचीव करने के लिए अपना माइंडसेट बनाते हैं कि हाउ टू अचीव, वेयर टू अचीव, व्हेन टू अचीव, किस तरह की जाएगी, उसके टूल्स क्या होंगे, उसके लिए मुझे चाहिए क्या, मुझे उसमें करना क्या है, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे। देखिए, ये मैंने, ये बात तो मैं, मेरी हर वीडियो में होती है कि आप फोकस करें, बी सेंटर्ड, आप बिल्कुल क्लैरिटी हो, क्लियर योर सेल्फ कि आपने जो करना है वो एंड क्या है। भी ये जो इफेक्टिव लोग हैं, इनमें भी ये खूबी पाई जाती है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आप एंड फोकस करें किसी काम को जब आप अंजाम दे रहे होते हैं किसी सेगमेंट में भी, तो अल्टीमेटली उसका एक रिजल्ट आना है। तो जब उसका एक रिजल्ट आना है, वो आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, अल्टीमेटली वो आ जाएगा। ये हो नहीं सकता कि आप कोई एक्ट करें और उसका रिजल्ट ना निकले। जब उसका रिजल्ट आएगा तो क्या आप उस रिजल्ट को फेस करने के लिए तैयार है? आप क्लैरिटी, मेन चीज है क्लैरिटी इन योर माइंड। आप जो काम कर रहे हैं क्या आप उसमें क्लियर है? तो ये भी इफेक्टिव लोगों में कॉमन चीज पाई जाती है। जहां पे वो एक्टिव होते हैं, वहां पे वो क्लियर फोकस के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ तीसरा जो पॉइंट है वो है कि इंपॉर्टेंस रखें किसी चीज के लिए अपने माइंड में। मींस कि आप किसी भी चीज को करने के लिए, देखिए डिफरेंस क्या है, मैं किसी काम को इंपॉर्टेंट समझ के करूं तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी, और यहां उसी काम को करने के लिए मैं इमरजेंसी में करूं तो उसकी परफॉर्मेंस क्या आएगी। आप किसी भी जेंडर, किसी भी एज के बच्चे हैं, लड़के हैं, किसी एज की लड़की हैं, औरत है, किसी भी एज के मर्द है, लड़का है, दादा है, कोई भी मुझे बताएं, आप जिस काम को करने के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और उसको समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ के लिए, और आप उसके लिए प्रिपरेशन वर्क करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा क्लियर माइंड के साथ करते हैं और एक्टिव होके करते हैं, तो आप उसको जब आप फुलफिल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। और अगर उसी काम को करने के लिए आपको एट द 11th पता चले कि यार ये मैंने काम करना है, तो वो इमरजेंसी में होगा। जब वो इमरजेंसी में होगा तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। इसके भी एग्जांपल को स्टूडेंट की ले लेते हैं। एक बच्चा है जिसको पता है कि यार आफ्टर ईयर या आफ्टर 3 months या आफ्टर 6 months या आफ्टर 1 month मेरे एग्जाम्स आनी है, तो मैंने पढ़ना है। अगर वो साथ साथ पता रहेगा तो एग्जामिनेशन नाइट माइट भी वो आराम से कूल डाउन होकर सोए। और इसके कंपैरेटिवली अगर दूसरा बच्चा है जो कह रहा है अच्छा अभी तो महीना पर है, 6 महीने पर है, साल पर है, और वो इग्नोरेंस में रहे, और एट द 11th आवर जाके जब उसको पता चले वीक टाइम रह गया, 3 दिन रह गए, एग्जाम आ गया, और उसकी तैयारी करेगा इमरजेंसी में, तो आपके सामने ही है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इट्स मीन्स जो दुनिया के असरअंदाज लोग हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो अगर आप नंबरिंग करते जाएं, ये कोई तरतीब, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप तरतीब को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि प्रोडक्टिव होना चाहिए, क्लियर फोकस होना चाहिए, और इंपॉर्टेंस के उसकी जेन में रखें अपने आप को, इमरजेंसी में काम नहीं करना। और इसके साथ साथ जो एक और पॉइंट है वो ये है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको, ये भी मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया अपने वीडियोस में, कि आप पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, कोई भी करेंगे, हर जो भी स्टेप आप लेंगे वो पॉजिटिव फ्रेम से लेंगे, आप नेगेटिव नहीं लाएंगे। पॉजिटिव फ्रेम को अगर मैं आम जबान में, अगर जो कम पढ़े लिखे लोग अगर मेरी इस बात को सुन रहे हैं उनको समझाने के लिए अगर मैं एक वर्ड यूज करूं, तो आप जीतने के लिए कोई काम करेंगे, जिसको कहते हैं विन,
आपने सोचना ही विन है। विन मीन्स पॉजिटिविटी। आप एक काम को स्टार्ट करते हुए कभी नेगेटिव थॉट नहीं लाएंगे कि ये आप कर नहीं सकेंगे या ये आपसे नहीं होगा। आप हमेशा ये सोचेंगे कि यार ये मैं काम कर सकता हूं और ये काम होगा। तो दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए उनमें ये कॉमन फैक्टर पाया जाता है कि वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्या समझते हैं कि वी कैन डू इट। वी कैन डू इट मीन्स वी विन। तो आपने भी ये अपने माइंड पर्सनैलिटी का पार्ट में डालना है कि यू थिंक लाइक दैट कि यू कैन डू इट एंड यू कैन अचीव और अल्टीमेटली यू विन। ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक और स्टेप है वो ये है प्रोएक्टिव रे। अपनी लिसनिंग को, प्रोएक्टिव लिसनिंग मीन्स कि जितने कामयाब लोग हैं आप अगर उनको स्टडी करें, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल असरअंदाज लोग हैं ना, एक एक आम मुहावरा हमारे हमारे माशरे में बोला जाता है कि जो अच्छा सुनने वाला है ना वो अच्छा बोल भी लेता है। और ये जो अच्छा सुनना है ना, ये आपको अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाना ही बनाना है। चाहे आप घर वालों की बातें सुने, अपने माशरे में, अपने स्कूल में, अपने किसी सेगमेंट में अपने किसी बड़े की बात सुनते हैं तो आपको गुड लिसनर होना है, लिसनर नहीं होना। आपने गुड लिसनर होना है। लिसनर और गुड लिसनर में क्या है? सिंपल सी उर्दू की मिसाल है, सुनी अनसुनी कर देना। मीन्स कि मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो सुने सिर्फ ये क्या कह रहे हैं, तो उसको सुनना कहते हैं। गुड लिसनर क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक दफा अपने माइंड प्रोसेस में उसको प्रोसेस करे, अपने दिमाग में उसको सोचे कि ये क्या कह रहे हैं। इट्स गुड लिसनर। जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा स्पीकर भी बन जाता है और अल्टीमेटली उसको लोग आप सिंपल सोचें, जो किसी महफिल में कम बोलते हैं या गौर से सुनते हैं, आप उनकी पर्सनैलिटीज को देख लें, आपके दाएं बाएं मौजूद होंगे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने ग्रो करना है, सक्सेसफुल बनना है और अपनी इफेक्टिवनेस रखनी है तो आपको गुड लिसनर बनना है। इसके साथ साथ जो और एक सबसे है ना इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि आप अपने आप को सिनर्जाइज करें। मींस कोलैबोरेट करें, लोगों से मिलें, अपना रहन सहन बड़ा करें, मगर एक किस तरह? इन अ पॉजिटिव मैनर। आप समझते हैं कि आपने लाइफ का एक गोल सेट कर दिया है कि आपने ये का अचीव करना है और आपके जहन में आप एक्टिव भी हैं, आपने उसकी मेजरमेंट्स भी पूरी कर ली हैं, आप विन वन वाली पॉजिटिव फ्रेम के साथ भी मैदान में उतर गए हैं। तो अब आप अपने आप को सिनर्जाइज करें। मींस आप लोगों का अपना दायरा वसी करें, लोगों से मेल जोल बढ़ाएं। अब जैसे जैसे आप उस सेगमेंट में अपने लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, यू गेट द एक्सपीरियंस। आप जब लोगों से मिलते हैं तो आप किसी ना किसी ये हो नहीं सकता कि आप किसी को मिलें और आप उसकी किसी पर्सनालिटी को जज ना कर रहे हो और आप उसके बारे में कोई माइंडसेट पे सोच ना रहे हो। कोई ना कोई, जब आप किसी को मिलते हैं आप उससे कुछ ना कुछ रिसीव जरूर कर रहे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसलिए अपने आप को आप सोशलाइज करें, लोगों तक रीच आउट हो, लोगों से मिलें। लोगों से जब आप लोगों से मिलते हैं, आप डिफरेंट सेट ऑफ लोग हैं, हर बंदे का अल्लाह ताला ने बात करने का, सोचने का अंदाज डिफरेंट रखा है। तो उससे क्या होगा कि जब आप लोगों से मिलेंगे आपको विजनराइज हो जाएंगे। आप जब मिलते हैं आपको लोगों की पता चलता है, अच्छा ये भी अच्छा इसका ये भी लोगों का ख्याल है, ये भी लोगों का ख्याल है, ये भी लोगों का ख्याल है। जो कि मैं आपको अपनी वीडियोस में कहता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चंस करें? क्योंकि टॉपिक एक है मगर लोगों की अप्रोच डिफरेंट है, बात सुनने की और क्वेश्चन करने की। तो यही इफेक्टिव पीपल्स का, सक्सेसफुल लोगों का ये कॉमन फैक्टर है कि वो लोगों से मिलते हैं। और जब आप डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल से मिलते हैं तो आपको बेहतर एक्सपीरियंस हासिल होता है। इसके साथ साथ एक और जो पॉइंट है जो कि वो है, आप अपने आप को इंप्रूव करें। सेल्फ इंप्रूवमेंट मींस अपडेट रहें। सेल्फ इंप्रूवमेंट हर एंगल में जरूरी है। नो मैटर व्हाट द सेगमेंट यू आर, नो मैटर कि आप काम क्या कर रहे हैं, नो मैटर कि आपकी फैमिली बिलोंगिंग्स क्या है, नो मैटर आप किस खिते में हैं, आपने अपने आप को डेली
इम्प्रूव करना है, यू थिंक योर सेल्फ कि आप अपने आप को ऊपर स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लाइफ को। ये नहीं आप कह रहे हो कि आप रोज अमीर से अमीर रहो, दैट डजंट मीन्स कि आप अमीर से अमीर हो। मीन्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट मीन्स अपने नॉलेज को बढ़ाएं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मीन्स आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मीन्स आज से 5-10 साल पहले आप सोचे कि सोशल मीडिया कहाँ था, दुनिया आपके अब हाथ में है। अगर कोई इस वक्त 50+ है और आप उससे बात करें तो आपको अभी इतने कम लोग स्पेशली हमारे खित्ते में नजर आएंगे जो सोशल मीडिया उस तरह यूज करते हैं जिस तरह आज के 16 साल से लेकर 20 साल के बच्चे यूज कर रहे हैं। तो आप उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ना लें, आप पॉजिटिव लें। इंप्रूवमेंट इज वेरी वेरी मच नेसेसरी, आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। नॉलेज गेन करें। जब आप देखिए सिनर्जाइज, मतलब लोगों को जब आप मिलते हैं ना तो क्या होता है, आपको इल्म हासिल होता है, मतलब कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी टॉपिक पे, किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी का बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है, किसी का जॉब का कोई एक्सपीरियंस है, किसी का मैकेनिकल के एक्सपीरियंस है। आप देखें लाइफ के कितने सेगमेंट्स हैं, और जब आप डिफरेंट सेट के लोगों को मिलते हैं तो आपको नॉलेज भी गेन होता है। इसी तरह सेल्फ इंप्रूव करें। जब आप अच्छा सुनते हैं तो फिर अच्छा मान भी लेंगे आप। तो अगर आप इसको मैं आपको एक लाइन में रिफ्रेज करूं इफेक्टिव पीपल्स का, तो आप उसी को मेरी पिछले अपनी वीडियोस को देखें ना, तो ये उसी की कंटिन्यूटी आपको नजर आएगी कि क्या है इफेक्टिव पीपल्स। एक्टिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो विन की सिचुएशन में आते हैं, अच्छे लिसनर होते हैं, अच्छा लोगों को मेलजोल में रखते हैं, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ उनका फोकस होता है। तो ये सारी चीजें जब आप अपने लाइफ के करेक्टर में बिल्ड करेंगे तो अल्टीमेटली आप इसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो इफेक्टिव पीपल्स की लिस्ट है। तो एट लास्ट मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक्सीलेंस विद दिया के साथ मेरा यूट्यूब का चैनल है, काइंडली आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक रीच आउट करें। और एट लास्ट मैं उन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये टॉपिक भेजा था। आई डोंट नो मैंने उस तरह डिलीवर किया या नहीं किया, मगर आई अगेन रिक्वेस्ट कि मुझे इस पे फीडबैक दें, मुझे कमेंट्स दें। मुझे पॉजिटिव नेगेटिव कोई मसला नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि मैं टू वे ट्रैफिक में रहूं, आप लोगों तक रीच आउट हूं और आप लोगों की सपोर्ट का तलबगार हूं। आखिर में फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच।